दोनों इनके दोनों सरफेस से यहाँ पे ये या इस साइड से भी इंसिडेंट रेज आ सकते हैं और इस साइड से भी इंसिडेंट रेज आ सकते हैं। जो इंसिडेंट रेज हमने टू इंसिडेंट रेज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक इंसिडेंट रेज ये है और एक इंसिडेंट रेज ये है। टू इंसिडेंट रेज है जो कि फर्स्ट इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो रिफ्रैक्शन के दौरान, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाते हैं, पेलते हैं। क्या हो जाते हैं, पेल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहां पे जो इंसिडेंट रेज पैरेलल आते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या करते हैं, पैरेलल रेज को पेलाते हैं। मतलब यह है कि डाइवर्ज करते हैं। तो इसलिए हम इस लेंस को कह सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस। यह है डाइवर्जिंग लेंस। अगर हम बैक साइड पर ये रेज बैक साइड पर ड्रा करें ऐसे, ओके, तो ये यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर कन्वर्ज होते हैं, यानी फोकस होते हैं, और इस पॉइंट का नाम है फोकस पॉइंट। अगर इंसिडेंट रेज इस साइड से हो तो फोकस पॉइंट यहां पे बनता है। मतलब इनके फोकस पॉइंट भी दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो, क्योंकि दो सरफेस के यानी ये दो स्फीयर के पार्ट है। लेंस के सरफेस दो ए स्फीयर और बी स्फीयर के पार्ट है बेसिकली। तो इनका फोकस पॉइंट और ये भी फोकस पॉइंट, टू फोकस पॉइंट, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्शन के बाद क्या करते हैं, पेलाते हैं। ये रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे रेज क्या होते हैं, पेलते हैं। अगर इमेजिनरी डॉट से ये हम बैक साइड पर क्रॉस कर दे तो ये लेंस के बैक साइड पर, ओके, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है बैक साइड पर, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर ये कन्वर्ज होते हैं, फोकस होते हैं, तो इनका नेम है फोकस पॉइंट, डाइवर्जिंग लेंस। ओके, अब जो कन्वेक्स लेंस है, ये हमने लिया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, और ये है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ये है वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द कन्वेक्स लेंस, और ये है ऑप्टिकल सेंटर ओ, प्रिंसिपल एक्सिस फॉर कनकेव और कन्वेक्स, कन्वेक्स। ओके, ये सरफेस बी और ये ए सरफेस, तो ए सरफेस से यहां पे अगर हम ड्रा करें ये स्फीयर, और इस बी सरफेस से यहां पे ये ए स्फीयर बनता है। ये है ए स्फीयर का सेंटर फॉर एग्जांपल सी, और ये है बी स्फीयर का सेंटर सी। तो ये दोनों सी क्या हो गए, कन्वेक्स लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर। कन्वेक्स लेंस के, ये है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ओके, कन्वेक्स लेंस। तो ये दोनों क्या है, बेसिकली सेंटर ऑफ स्फीयर है, लेकिन लेंस के लिए हम इनको कह सकते हैं कि यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कन्वेक्स लेंस। इस साइड से इंसिडेंट रेज आ सकते हैं और इस साइड से भी आ सकते हैं, दोनों साइडों से आ सकते हैं।
ये है फर्स्ट हम पैरेलल रेज अगर देखें प्रिंसिपल एक्सिस के, ये इंसिडेंट रेज है फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे जो कि इंसिडेंट रे है और ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट में से पास होते हैं। ऑल पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट में से पास होते हैं। यह है एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर। पैरेलल रेज अगर हम देखें तो ये कन्वेक्स लेंस में से पास होते हैं और इनके अंदर होता है रिफ्रैक्शन, इनका डायरेक्शन चेंज होता है एक मीडियम से सेकंड। ये लेंस एक दूसरा मीडियम और यहाँ पे ये एयर, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। ओके, अब कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग कह सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों है? कन्वर्जिंग लेंस इसलिए है कि जो पैरेलल रेज, ये टू पैरेलल रेज हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इंसिडेंट रेज पैरेलल आते हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर, ब्लैक कलर लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर क्या करते हैं? फोकस करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, ऑल पैरेलल रेज को एक ही पॉइंट पर आपस में मिलाते हैं और इस पॉइंट का नेम है फोकस पॉइंट। इनका यहां पे अगर इंसिडेंट रेज यहां से इस साइड से आते हैं तो यहां पे बनता है इनका फोकस पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये फोकस पॉइंट है। टू रेज हम लेते हैं, ये इंसिडेंट रेज इस साइड से आते हैं, फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रेज है तो ये यहां फोकस में से पास होता है, और ये सेकेंड रेज है तो ये यहां इसके इनमें से पास होते हैं। ओके, अब ये भी फोकस पॉइंट है, इस साइड पर भी फोकस पॉइंट और इस साइड पर भी फोकस पॉइंट, तो दोनों लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, और जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। डाइवर्जिंग लेंस बेसिकली पैरेलल रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है, ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं। और जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के यहाँ पे जो पैरेलल रेज आते हैं, इंसिडेंट पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर क्या करते हैं? फोकस करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। अब कन्वेक्स लेंस के लिए हम एक फार्मूला आर इक्वेशन फॉर फार्मूला इक्वेशन डिराइव करते हैं, यानी फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। और इस फार्मूले का मतलब क्या है? फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। इनके लिए हमने पहले से डायग्राम ड्रा किया हुआ है। इस डायग्राम से हम फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, यहां पे हमने ट्रायंगल लिए हैं। फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस इक्वेशन, कन्वेक्स लेंस इक्वेशन, कन्वेक्स लेंस फार्मूला और इक्वेशन। फार्मूला और इक्वेशन, फार्मूला और इक्वेशन। इक्वेशन फॉर कन्वेक्स लेंस, एक ऐसा इक्वेशन
कन्वेक्स लेंस का एक ऐसा इक्वेशन जो कि हमें देता है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस एंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखिए, हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट का दरमियानी डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ है। रिलेशनशिप बिटवीन P, Q and F. F mean focal length, Q mean image distance, P mean object distance. तो convex lens formula or equation for convex lens basically हमें ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कितना दूर, कितना डिस्टेंस पर हमने कन्वेक्स लेंस से रखा और उनका जो इमेज बनता है वो कहां पे बनता है, और इस एक लेंस जो कन्वेक्स लेंस आपने लिया है इसका फोकल लेंथ कितना है। तो इन तीनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस फार्मूला। ओके, अब हम ये किसी तरह डिराइव करते हैं। इनकी डेरिवेशन के लिए हमने डायग्राम ड्रा किया हुआ है और फर्स्ट डायग्राम से फॉर एग्जांपल फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, ये हमने एक कन्वेक्स लेंस लिया, कन्वेक्स लेंस से एक फासले पर, एक डिस्टेंस पर, जितना डिस्टेंस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ब्लैक कलर का लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट ए बी जिनका साइज है ए बी, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। डिस्टेंस पर कितना डिस्टेंस है? वो है P, और P किस चीज के बराबर है? P बराबर है OB के, या OB बराबर है P के, P इक्वल टू OB। इसके एक ऑब्जेक्ट के, ये है ऑब्जेक्ट, ये हमने रख दिया ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट ओके जिनका साइज है AB। AB एक ऑब्जेक्ट, हमने एक कन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस P पर जो कि OB है, ये है O, ये है B, OB पर रख दिया। इनके ए इन से 2 रेज आते हैं, फर्स्ट रेज AC और सेकेंड रेज है AO। ये इंसिडेंट रेज, फर्स्ट इंसिडेंट रेज अगर हम देखें AC, ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो कन्वेक्स लेंस हो, कन्वेक्स लेंस को तो हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? ये पैरेलल रेस को रिफ्रैक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर क्या करते, फोकस करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो इसलिए हम इनको कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। तो ये AC रेज रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट में से पास होता है। ओके, ये CA' रेज रिफ्रैक्शन के बाद बनता है। अगर हम देखें सेकेंड रेज AO, तो ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है। जो रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है उनका डायरेक्शन चेंज नहीं होते, तो ये है AO, इनका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ सेकेंड रेज का। ये है सेकेंड रेज और ये है फर्स्ट रेज AC, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इंसिडेंट रेज है। ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जो कि रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल रेज, इंसिडेंट पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं, तो इसी ही पॉइंट का नेम है फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट में से ये पास होता है रिफ्रैक्शन के बाद, और सेकेंड रेज है AO जो कि इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होते, डायरेक्शन के रिफ्रैक्शन के बाद भी इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होते। ओके, अब डायग्राम से यहां पे जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ये तो OB है यहां से लेकर यहां तक, और OB हमने लिया है P, और डिस्टेंस ऑफ इमेज ये A' B' इमेज बनता है। रिफ्रैक्शन के बाद
जिस पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रेज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस ही पॉइंट को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मिलाएं तो ये क्या बनता है, ये इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां पे इमेज बनता है। अगर हम देखें यहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं दोनों रेज, यानी AO को और AC रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। तो ये A डैश और B डैश, ये हमने इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या कर दिया, मिला दिया, तो यहां पे बन गया इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन उल्टा, यहां पे AB है, यहां पे A डैश B डैश। ओके, और जो इमेज बनता है वो लेंस से कितना फासला पर है, यानी कितना दूर है, वो है OB डैश। और OB डैश किस चीज के बराबर है, OB डैश बराबर है Q के, OB डैश बराबर है Q के। ओके, और लेंस अभी हमने देखे दोनों लेंस के 2 फोकल लेंथ होते हैं, फोकल लेंथ बराबर है 2f के, फोकल लेंथ इक्वल टू 2f। ओके, तो 2f क्यों है, यहां पे 1 फोकल लेंथ, ये भी फोकल लेंथ, 2 फोकस पॉइंट है, ये है फोकल, यहां पे f OF, ये है OF और ये है f, ये भी OF, ये OF और ये OF, ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो ये OF बेसिकली ये बराबर है f के, जो कि फोकल लेंथ देता है। अब इस डायग्राम से फर्स्ट हम किस तरीके से फॉर्म इक्वेशन डिराइव करते हैं फॉर कन्वेक्स लेंस, और इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब यह है कि P Q इमेज डिस्टेंस, P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड F फोकल लेंथ, इन तीनों चीजों के दरमियान में, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस के दरमियान में जो रिलेशनशिप देता है एक ऐसा इक्वेशन, इस इक्वेशन, उस इक्वेशन का नेम है फार्मूला ऑफ द कन्वेक्स लेंस। और ये फार्मूला, इस फार्मूले की डेरिवेशन के लिए हम इस डायग्राम से ट्रायंगल लेते हैं, फर्स्ट 2 ट्रायंगल, यहां पे हमने लिए एक ट्रायंगल AOB हमने लिया और दूसरा ट्रायंगल A डैश O डैश O एंड B डैश, यहां पे OAB, ये ट्रायंगल हमने लिया। फॉर एग्जांपल इस ट्रायंगल को हम नंबर भी देते हैं, ये हमने फर्स्ट ट्रायंगल लिया जो कि है AOB, ये है AOB, और दूसरा ट्रायंगल A डैश O B डैश, यानी A डैश O B डैश, ये है A डैश B डैश O और A डैश O B डैश, ये ट्रायंगल है।